और क्या हाल है बच्चों? तो बहुत अटकनें चल रही हैं नीट को लेके कि री-नीट होने वाला है, दोबारा से नीट होगा। 2024 का नीट दोबारा से होगा बिकॉज़ आपको पता है कि राजस्थान में, पटना में, सॉरी, हाँ, राजस्थान में एंड बिहार में जो न्यूज़ आई है, अब राजस्थान के अंदर भी अ, सेंटर पे 120 बच्चों का दोबारा से री एग्ज़ामिनेशन होगा नीट का। वो तो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जो नीट ने दिया था, ऑफ़िशियल जो ट्वीट किया नीट ने, एनटीए ने, वो साफ-साफ बोल रहा है कि 120 बच्चों का दोबारा से एग्ज़ाम लेंगे हम राजस्थान सेंटर, भरतपुर वाले सेंटर पर, बिकॉज़ पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे हुई है, ऐसा उन्होंने बोला है। न्यूज़ कुछ और आ रही है, लेकिन बिहार का केस तो बहुत सीरियस होता जा रहा है। जब बिहार पुलिस का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हुआ, जब गिरफ्तारियाँ हुई, अब वो गिरफ्तारियाँ बढ़ रही हैं और ऐसा भी अब सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम पेपर 1 दिन पहले ही सॉल्व कर दिया गया था। तो ये बहुत सीरियस बात है। लेकिन एनटीए ने अपनी सफाई, आपको पता है कि कुछ दिन पहले ही तुरंत उस घटना की शाम को ही एक ट्वीट डाल दिया और एनटीए ने पूरी तरीके से ये बात साफ की कि हम एक एश्योरिटी दे रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं हुआ। तो जितनी बातें कही जा रही हैं वो रूमर है या वो सही नहीं है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो एक्चुअली अब जो बच्चे ये अटकनें लगा रहे हैं कि क्या पता दोबारा से नीट हो जाए, तो बेटा रीनीट होना आपके लिए अच्छा होगा, नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। 2016 का एग्जाम्पल आपके सामने है, जिसके अंदर बच्चे इम्प्रूवमेंट के चक्कर में रीनीट पर अपीयर हुए थे और उनके नंबर बढ़ने की बजाय घट भी गए। बढ़ने वाले बच्चों की संख्या, बढ़ने वाले नंबर, बढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम थी, जबकि घट गए नंबर, ऐसे बहुत लोग थे। ठीक है? तो रीनीट वो लोग भी सोच रहे हैं जिन्होंने अभी कुछ छोटी-मोटी गलतियाँ की हैं अपने एग्ज़ाम में, तो वो भी ये सोच रहे हैं कि रीनीट हो जाए। लेकिन बेटा पूरी तरीके से एनटीए ने बोल दिया है कि रीनीट का संभावना ही खत्म कर दी उन्होंने। उन्होंने पूरी तरी अब अगर ये केस खुलता भी है और ये चीज़ें सब सामने भी आती हैं कि उस सेंटर पर, पर्टिकुलर सेंटर पे इस तरह की चीटिंग्स हुई थी और हो सकता है कि उसके तार किसी और सेंटर से भी जुड़े हों। तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि उस सेंटर पे जो एग्ज़ाम बच्चे दे रहे थे, उनका दोबारा से रीनीट हो जाए या उस पूरे सेंटर का हो जाए या उनके तार जिससे जुड़े उससे हो जाए, लेकिन पूरे नेशन के अंदर नीट दोबारा से हो जाए, बेटा इसकी संभावनाएँ बिल्कुल ना के बराबर हैं। तो वो बच्चे जो सोच रहे हैं कि रीनीट हो जाए, तो बेटा वो छोड़ दें, वो जो भी उनके नंबर आए हैं, उस नंबर के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ चेक करें और अपनी रैंक्स जाँच करें और हमारी वीडियोज़ भी देख रहे हो तो अगर अपनी कट ऑफ चेक कर लें कि आप कहीं न कहीं लाए करते हैं नहीं। अगर नहीं करते और आपको वो कोर्स नहीं मिल पा रहा जो आप चाहते हैं कि आपको मिले, तो कुछ नहीं करना बेटा। अगर आपको लगता है कि आप प्रिपेयर कर सकते हैं दोबारा से, तो ड्रॉप लें। अगर आपके घर वाले अलाउ करते हैं और आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ अगर एक मौका मिले तो। नहीं तो बेटा कई और करियर ऑप्शन देखें, है ना? ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर ही बनें। एक डॉक्टर बन के ही अगर आपको लगता है कि सक्सेसफुल लाइफ एक डॉक्टर है, बनना है या बहुत पैसा डॉक्टर बन के ही कमाया जा सकता है या बहुत फेम डॉक्टर बन के ही कमाया जा सकता है, तो बेटा मैं कहीं न कहीं आपको बता दूँ कि आप जिन टीचर्स से यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं आजकल, मोस्टली टीचर, ज़्यादातर टीचर, बेटा या तो वो डॉक्टर बनना चाहते थे, बन नहीं पाए, आज आप उनसे पढ़ते हैं, वो आपके मेंटर हैं। या तो वो डॉक्टर बन चुके थे, पर वो वहाँ से हटकर आज आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? कि वो क्यों दोबारा पढ़ाने आए? क्योंकि उनका पैशन पढ़ाना था या बेटा पैसों वाला फैक्टर था। तो ये दोनों बातें हैं, ठीक है ना? तो लाइफ में सक्सेस, फेम सिर्फ़ डॉक्टर को मिलता है, ऐसा नहीं है। बेटा आप कई एमबीबीएस डॉक्टर्स आपने देखे होंगे जिनके पास इतना फेम नहीं है जितना आप सोचते हैं कि इतना फेम होगा। आप नीट क्वालीफाई कर जाएँगे तो आप एक सेलेब बन जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ठीक है? तो मतलब कहने से ये मतलब है कि सेलेब नहीं बनेंगे ये भी गलत है, लेकिन बन ही जाएँगे ये भी गलत है। ठीक है? तो डॉक्टर के अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं बेटा। अगर आप इस तरफ जाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है? और ये ऐसी बात नहीं है कि वो अंगूर खट्टे अंगूर नहीं मिल पाए लोमड़ी को, तो मैं वो वाली बात कर रहा हूँ, नहीं। ये वही बात है कि बेटा करियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अपार संभावनाएँ हैं आपके पास। आप अपना टैलेंट पहचानिए, ठीक है? एंड ऑल द बेस्ट। और इन सब चीज़ों से बिल्कुल हट जाइए, इस तरह की वीडियोज़ देखना बंद कर दीजिए बेटा। इस तरह के थंबनेल्स पर क्लिकबेट करना बंद कर दीजिए, बिकॉज़ रीनीट नहीं होगा। अगर आप उस सेंटर से बिलॉन्ग करते हैं जहाँ पर ये सब हुआ है, तो शायद होने की संभावनाएँ हों, शायद वो भी बेटा 80-90% ना के बराबर ही समझो, ठीक है? जिन बच्चों की इन्वॉल्वमेंट निकलेगी शायद उनको कैंसल ही कर दिया जाएगा कि वो नीट कभी दे ही ना पाएँ। हो सकता है उन पे कानूनी कार्रवाई भी हो, लेकिन रीनीट हो,
ये बिल्कुल संभावनाएँ नहीं हैं, तो इस तरह की चीज़ों पर टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा अच्छा है अपने करियर ऑप्शंस देखें। अगर ठीक-ठाक नंबर आए हैं तो अपनी कट ऑफ्स को देखें, सोचें, मन बनाएँ कि पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में, नहीं करना है या किन कोर्सेज़ की तरफ आगे बढ़ना है। नहीं तो ड्रॉप का मन बनाया तो ड्रॉप का मन बनाएँ और तैयारी शुरू कर दें अभी से, वेट करने का टाइम नहीं है, ठीक है? तो बस बेटा ऑल द बेस्ट और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आया, वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।